वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान के लिए विफाक और सूबे में ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा KP विफाक की एक अहम इकाई है। विफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। विफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। KP हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाए। इंसदाद दहशतगर्दी के सूबाई इदारों को मजबूत किया जाए। सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह बहबूद के लिए इकदामात पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी समेत कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं NFC दीगर वाजिबात और सूबे के तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाने पर गुफ्तगू हुई। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP है, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी हैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उन बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं, ये रकम कुछ भी नहीं। तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर आला KP ने आइंदा मीटिंग्स में शिरकत के लिए राह हमवार कर दी। वर्किंग रिलेशनशिप रहना चाहिए। मुलाकात सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर हुई। वज़ीर आज़म की पेशकश भी मौजूद थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। राना सनान ने कहा इजलास में माहौल खुशगवार था। वज़ीर आला ने बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म साहब कहकर मुखातिब किया। सुहेल आफरीदी ने ऑपरेशन रुकवाने से मुतालिक कोई बात नहीं की। PM की एक स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। PM ने एक दफा नहीं, PM ने 2-3 मरतबा कहा कि हम मिलते हैं, आप आए, आप तशरीफ लाएं। इन्होंने जो मुलाकात की रिक्वेस्ट की वो स्टाफ टू स्टाफ होता है, तो इनके स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ को रिक्वेस्ट की। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त डेवोस में थे, फिर प्राइम मिनिस्टर वापस आए, तो फिर रिक्वेस्ट आई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुलाकात का टाइम दिया। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप रहना चाहिए काउंटर टेररिज्म के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए। उन्होंने ये राह भी हमवार की है कि वो आइंदा जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हैं उसमें भी शरीक हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म ने उनको बड़ा वार्म वेलकम किया। माहौल बड़ा खुशगवार और रिस्पेक्टिव था। बातचीत करते उन्होंने वज़ीर आज़म साहब कह के बात की। आइंदा के लिए उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम मीटिंग्स में जो भी होंगी तो उनको मैं अटेंड करूँगा। ऑपरेशन रुकवाने वाली उन्होंने बात, दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी कमिटमेंट का इजहार किया। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगीदी की GHQ आमद। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम और मरबूत इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात के लिए मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद के किरदार को सराहा। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लिबिया के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर की भी मुलाकात हुई। लिबिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि लिबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत करेगा। लिबिया के कमांडर इन चीफ ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मेहमान फील्ड मार्शल ने शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। अब जिक्र कराची का, जहां आतिश ज़दगी का एक और वाकया हुआ। सदर मोबाइल मार्केट के पार्किंग में लगने वाली आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया गया।
भड़कते शोलों ने 3 गाड़ियों को जला डाला। दम घुटने से चौकीदार की हालत गैर हुई। नवीद कमाल रिपोर्ट कर रहे हैं। गुल प्लाजा के करीब सदर मोबाइल मार्केट में अचानक आग भड़की। 7वीं मंजिल की पार्किंग में भड़कते शोलों पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंची, मगर उस वक्त तक 3 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले इमारत में मौजूद लोगों को रेस्क्यू किया गया। दम घुटने से चौकीदार की हालत गैर हो गई, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 1 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। हमारी टीम ऊपर गई है, मैं भी उनके साथ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सारे ऑलरेडी हम निकाल चुके थे और इस आग पे हमने काबू पा लिया है और बड़ी क्विकली पाया है। मेयर कराची जाए वकुआ पर पहुंचे। इस नारकल की मदद से इमदादी कामों का जायजा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तकरीबन कोई 150 से 200 अफराद को इवैक्यूएट करने में भी हम कामयाब हुए। इमारत में आग बुझाने के आलात मौजूद थे। फौरी रिस्पांस के बाइस कराची फिर किसी बड़े सानिये से महफूज रहा। कैमरा टीम के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। सानेहा गुल प्लाजा में सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। आग 10:15 बजे लगी, मगर आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली थीं। 11 बजे तक दुकानदार और ग्राहक इत्मीनान से बैठे रहे। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी नामी दुकान में रुक गए। दुकानदार ने बाहर जाने से रोका। इमारत में धुआं भरने पर दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ना शुरू की। 150 से ज्यादा लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए। इंक्वायरी कमेटी ने बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 9 फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज ना मिल सकी। सानेहा भाटी गेट जांबह खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां और बेटी के सर पर गहरे जख्म के निशानात मौजूद थे। खातून के दाएं कंधे पर फ्रैक्चर और कमर पर भी जख्म था। नन्ही रिदा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा बनाकर सील कर दी गई। अफसोसनाक खबर देंगे कसूर से, जहां मुस्तफाबाद के इलाके में शादी हॉल के बाहर मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। अली हूर की 1 दिन बाद तीसरी सालगिरह थी। वालिदैन गम से निढाल। वाक़े के बाद जिला इंतजामिया जाग गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा वकुआ पर पहुंची और शादी हॉल को सील कर दिया। पुलिस ने मालिक समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान का सरप्राइज, भारत परेशान। तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में बलोच कॉलोनी पुल के नीचे मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू रियाज महमूद और वकास हलाक हो गए। डाकुओं के कब्जे से 2 पिस्टल, एमुनेशन, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल मिली है। मुल्जिम रियाज महमूद पर डकैती, लूटमार और गैर कानूनी असलहे के 22, जबकि मुल्जिम वकास पर 9 मुकदमा दर्ज थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों पर खर्च कम करने के लिए चार्जिंग सिस्टम को जल्द अज जल्द सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कहती हैं कि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए बस सर्विस को तहसील की सतह तक ले जा रहे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हेडक्वार्टर और ईवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बसों में खवातीन कंपार्टमेंट छोटे हैं। शहरियों को इंतजार और जहमत से बचाने मजीद 1500 बसें ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि इलेक्ट्रिक बसें आलूदगी और स्मोग में कमी का बाइस बन रही हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट हुकाम को ग्रीन बस प्रोजेक्ट के कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करने की भी हिदायत की।